दोस्तों हम लोग लाइव आ चुके हैं। आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे वॉइस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। ग्रामर का इतना ज्यादा मार्क्स का पूछे इससे ज्यादा मार्क्स का पूछे जाने वाला और कोई टॉपिक है क्या? नहीं है ना। तो बस वो टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। और देखो ऑब्वियसली वॉइस पे एक क्लास हम पहले ले चुके हैं, एक क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए हुए हैं। जी हाँ, जितने बच्चे आए सबको गुड इवनिंग, सब लोग आ जाइए, ठीक है। ओके अभी देखो यहाँ पे जो है ना, हम लोग वॉइस को आगे देखेंगे। वॉइस क्या होती है देखो, हम लोग बात कर चुके हैं, एक क्लास पहले देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो क्लास आप जाके देख लीजिएगा इस क्लास के बाद, या फिर अभी भी चाहोगे जाके देख सकते हो। लेकिन देख लो, अभी यहाँ पे देख लो, समझ में आ जाएगी। हम बोलते हैं समझ में आ जाएगी, इसके बाद जाके वो क्लास को देख लेना, ठीक है। एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं ताकि जो बच्चे नए हैं, अभी फिलहाल के लिए पहला क्लास उनका ये है, ठीक है, तो वो एक बार रिवीजन कर लेंगे। और जितने भी जो बच्चे पहले से शुरू से कर रहे हैं क्लास, तो उन लोगों को तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर का एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट किया जाए, एक बार बोलिए जल्दी से। सब लोग शेयर वगैरह कर लीजिए, जल्दी से शेयर वगैरह कर लीजिए और सारे लोग आ जाए और हम लोग क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है। तो शेयर वगैरह जल्दी से कर लीजिए, फटाफट, फास्ट। ओके चलो ठीक है। एक्साइटेड है सब लोग वॉइस के लिए? देखो टफ टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान आज बन जाएगा। मन में बस आप लोग को टफ लगता था, बहुत ही आसान बन जाएगा, ये बात गारंटी है। आप देखो, बस देखते चलो, उसके बाद लास्ट में आप बताना कैसा रहा, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे। हम बताते हैं आपको कि आखिर ये वॉइस जो है ना, ये वॉइस होती क्या है। एक बार शॉर्ट टर्म में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। देखो वॉइस जो है क्रिया या वर्ब का ऐसा रूप है जो यह दर्शाता है कि या तो सब्जेक्ट कोई काम को करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। मतलब सीधा सी बात है, सब्जेक्ट कोई काम को करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा होता है, तो बस वॉइस इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉइस दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसका। पहला होता है एक्टिव वॉइस यानी कर्तावाच्य, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। यानी वॉइस कितने होते हैं? दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्लियर? अब देखो यहाँ पे केवल और केवल ट्रांजिटिव, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसी के वॉइस बनते हैं, ये भी आपको बताए थे। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट लगा हो, ठीक है। सीधा सी बात है, वैसी क्रिया जिसको अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बन सकता है, ठीक है। जैसे मैं खाता हूं, तो यहाँ पे इसमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्या खाते हैं। मैं खाता हूं तो आखिर मैं क्या खाता हूं, ये पता नहीं चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे मैं आम खाता हूं, तो अगर हम यहाँ पे सवाल करें मैं क्या खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, जवाब आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। इसी टाइप के जितने भी शब्द रहेंगे, जितने भी सेंटेंस रहेंगे, उसी का यहाँ पे हम लोग वॉइस बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखे थे एक्टिव और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से जाने थे। उसके बाद हम लोग कुछ नियम जाने थे, कि जैसे आई को अगर हम लोग एक्टिव से पैसिव में लाएंगे तो मी बन जाएगा, या फिर मी को यहाँ पे ले जाएंगे तो आई बन जाएगा, ही रहेगा तो हिम बन जाएगा, ठीक है, सी रहेगा तो हर बन जाएगा, दे रहेगा तो दैम बन जाएगा, या दैम रहेगा तो दे बन जाएगा, वी रहेगा तो अस बन जाएगा, है ना। तो ऐसे हम बताए हुए थे पहले, ठीक है, ये सब आपको याद होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे रूल्स देखना शुरू किए थे। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चल रहे थे, और इसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो अभी भी कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे से। और ये रूल्स जानना बहुत जरूरी है। ये रूल्स अगर आप जान जाते हो ना, तो एग्जाम के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, ये गारंटी है। लेकिन एक और क्लास है, एक और क्लास जब लेंगे तो उससे आप 100% सब क्वेश्चन बना लोगे, है ना। तो अभी यहाँ पे जैसे ये क्लास देखोगे तो ऑलमोस्ट समझो 60-70% ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बना लोगे, ठीक है। तो आ जाओ इसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अगले दिन भी एक क्लास लेंगे, ठीक है, और उसमें अपना पूरा वॉइस खत्म हो जाएगी। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार हम शॉर्ट में इस सबको रिवाइज करवा दे रहे हैं, ताकि जो नए बच्चे होंगे उन लोगों को पता चल जाए। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल प्रेजेंट में जब रहे या सिंपल पास्ट में रहे, ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, वॉइस को पढ़ रहे हैं। अगर एक्टिव वॉइस हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, वर्ब 1 है या वर्ब 5 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग के पास जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में बना देंगे। ऑब्जेक्ट को बोलेंगे भाई तू कहाँ है, आजा। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इज एम आर लगाएंगे,
ठीक है, और ये V5 को V3 में बदल देंगे। ये V5 या V1 जो टूटेगा ना, वो टूटेगा इज एम आर प्लस V3 में, ठीक है। और सब्जेक्ट को बोलेंगे भाई सब्जेक्ट तू कहाँ है, यहाँ आ जा, तो ये सब्जेक्ट बाय के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या बना, हिम बना, आई लव हिम, ठीक है, आई लव हिम सेंटेंस है अपने पास। और यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव वॉइस में, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में। और हम लोग को चेंज करना है कि इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिम अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद लव यहाँ पे क्या है, V1 है, उसके बाद आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ना, यही है पूरे सेंटेंस में, यही है मात्र। तो अब यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बोले भाई आजा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिए, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना ले आए, सब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किए, उसके बाद हमको जैसे V1 है, ठीक है, V1 है, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ रहे, इज एम आर और प्लस V3 में, ठीक है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, इज, ही के साथ में इज, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, तो ही इज लव्ड, यहाँ पे V3 हो गया ये, और इसमें टूटा ना ये V3 में, ठीक है। तो ये V3 लव का लव्ड हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाए कि सब्जेक्ट तू अब आ जा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बाय के साथ आ गया, आई का क्या कन्वर्ट हो जाता है, आई का मी बन जाता है। क्लियर है। अब चलो, अब यहाँ पे ये सब तो बात कर लिए थे, इसी प्रकार से हम और सारे रूल्स वगैरह जाने थे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब चलो कुछ क्वेश्चंस जो हम किए थे ना, बस वो हम लोग एक दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक बस पीछे का रिवीजन चल रहा है, इसीलिए इतना फास्ट है, ठीक है। जब आज का क्लास शुरू होगा तब अभी बहुत स्लो आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन पीछे का क्लास तो जल्दी से कंप्लीट कर ले, पीछे वाला एक बार रिवीजन तो कर ले। देखो आई लव हर, यहाँ पे अपने पास ये सेंटेंस दे दिया, आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस दे देगा एक, और 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बोलेगा आई लव हर, इसका यहाँ पे ये क्या हो गया, ये अपने पास एक्टिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। अब पूछेगा कि भाई इसमें से, इस 4 में से इसके लिए सबसे सुटेबल पैसिव वॉइस कौन सा है, तो आपको कैसे बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे हर को बुलाए, ये अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये अपने पास V1 हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बुलाए, यहाँ पे C आ गया, चलो C सब में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपना असली रूप में आया, ही क्या, हर क्या हो जाता है, C हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये टूटेगा, यानी सीधा सी बात है, ये लव जो टूटेगा V1 है, ठीक है। तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा इज एम आर में, ठीक है, इज एम आर में और V3 में, है ना। तो यहाँ पे जो है अपने पास लव सी है, तो सी अपने पास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे नहीं ना, एम लगाएंगे नहीं ना, तो इज लगाएंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, V3। तो यहाँ पे लव का लव्ड हो जाएगा, और सब्जेक्ट को बुला लिया तो सब्जेक्ट आ गया बाय, और यहाँ पे बाय के साथ आ गया सब्जेक्ट, आई था तो मी बन गया। तो बस यहाँ पे ऑप्शन और अपने पास ए करेक्ट हो गया। बाकी आगे देखना है, सी वाज है, यहाँ पे देखो V1 है, तो V1 है तो सिंपल में है, V1 आप समझ रहे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर पास्ट में रहता तब जाके वाज का हम लोग प्रयोग करते, यानी जब V2 रहता, ठीक है, जब V2 रहता, ठीक है, तब जाके। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो क्या है अपने पास, वी रिस्पेक्ट हिम, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, वी रिस्पेक्ट हिम। तो अब देखो यहाँ पे वी अपने पास क्या हो गया, वी अपने पास हो गया सब्जेक्ट, है ना, और रिस्पेक्ट है ना, वी रिस्पेक्ट हिम, क्या है, रिस्पेक्ट हिम। तो हिम अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ पे अपने पास V1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हिम है तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहेंगे भाई आजा, तो हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि पता है V1 है, तो V1 जो टूटता है दो पार्ट में, V1 किस में टूटता है, V1 या V5, दो पार्ट में। पहला इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, और दूसरा V3 में, ठीक है, इस दोनों में टूटता है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, ही इज, ठीक है, ही इज, और यहाँ पे V3 रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड बाय, सब्जेक्ट को बुलाए, वी का क्या हो जाएगा, अस, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। तो यहाँ पे देखो क्या है, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ, पूरा कंसेप्ट बताए या नहीं बताए, है ना। तो बस इसी कंसेप्ट के साथ चलिए, ठीक है, रटने की कोशिश मत करिए,
ठीक है, रटने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, आराम आराम से चलेंगे, एकदम कंसेप्ट वाइज देखते चलेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में ये सब रट के कभी पास कर पाता है? ये सब रटा ही नहीं जाता है। थोड़ा सा इसमें समय दोगे और ये इतना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बन जाएगा। अगर वही देखिए सिंपल पास्ट में अगर रहता तो सब्जेक्ट प्लस V2 होता, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता और सब कुछ सेम है। जैसे वहां पे था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, V2 यहाँ पे टूटेगा तो वाज वेयर में और प्लस V3 में बन जाएगा। जैसे V1 या V5 था इज एम आर और प्लस V3 था, लेकिन जब V2 रहेगा यानी पास्ट टेंस में रहेगा तो सीधा सी बात है वाज वेयर हो जाएगा और सब्जेक्ट को बुलाएंगे तो सब्जेक्ट बाय के साथ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस वही चीज है। जैसे यहाँ पे देखो मोहन वाज सॉ मी, ठीक है, मोहन वाज सॉ मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी अपने पास ऑब्जेक्ट था, ये आ गया सब्जेक्ट में, ठीक है, आई हो गया मोहन। इसके बाद यहाँ पे ये अपने पास क्या है, ये अपने पास V2 है 100, ठीक है, सी का यहाँ पे 100 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में टूटेगा, वाज वेयर में और प्लस में V3 में। तो अपने पास देखो इज आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा या वेयर लगेगा। तो आई के साथ हम लोग जानते हैं इस वाला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, वाज वेयर में सिलेक्ट करना है तो जो अपने पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला सिलेक्ट करेंगे वाज, ठीक है, और 100 का यहाँ पे V3 क्या हो जाएगा सीन, और उसके बाद सब्जेक्ट को बुलाए तो सब्जेक्ट यहाँ पे बाय के साथ आ गया बाय मोहन, ठीक है, आई वाज सीन बाय मोहन। आ जाओ क्वेश्चन थोड़ा सा बना के देखो, क्वेश्चन बना के देखो, एक क्वेश्चन बना के देखो पहले जल्दी से। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन बना के देखो। क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन अपने पास है आई एट ए मैंगो, तो 8 यहाँ पे क्या लग रहा है, 8 यहाँ पे V2 है, 8 यहाँ पे क्या है V2 है, तो यहाँ पे सीधा सी बात है यानी पास्ट टेंस में, ये तो हमको पता चल गया। तो ए मैंगो अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास V2 है और ये अपने पास सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे ए मैंगो, ए मैंगो और ए मैंगो सब में है, ठीक है, और V2 है, ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, वाज वेयर में, वाज वेयर में और प्लस में V3 में, है ना, V3 में टूटेगा वाज वेयर। और अब यहाँ पे ए मैंगो के साथ हम क्या लगाएंगे, ए मैंगो, एक मैंगो है यानी वाज का प्रयोग करेंगे, ए मैंगो वाज किस में है, तो यहाँ पे ए मैंगो इज है, इसको काटो, ए मैंगो इज है, इसको काटो, ए मैंगो वाज है, इसको रखो, ठीक है। तो ऑप्शन और बी अपने पास करेक्ट आंसर, ए मैंगो वाज। और यहाँ पे क्या, ईट 8 का यहाँ पे V3 क्या हो जाएगा ईटेन, और यहाँ पे सब्जेक्ट आया तो बाय मी हो गया। तो ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर आया, सबका आया आंसर, देख रहे हो। बस सीख जाओगे ना तो ये मैथ सब्जेक्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैथ जैसे एक फार्मूला आप सीख जाते हो तो कितना मजा आता है करने में, बहुत मजा आता था, ठीक है। इसी प्रकार से मजा आपको यहाँ पे भी आने वाला है। बस आप एक बार कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो ये सब लगेगा अच्छा, यही सब इतना आसान था ये सब। अब देखो ऐसे ही हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग देखे थे, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी हम लोग इसी प्रकार से देखे थे। तो आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V4 रहता है। कंटिन्यूअस का निशानी है कि V4 रहता है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे V4 का चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाओगे, तो ये ऑब्जेक्ट हर हमेशा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद इजेमआर यहाँ पे उतर जाएगा लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उतरेगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट को चाहिए इस सब में से, तीनों में से वो सिलेक्ट कर लेगा सब्जेक्ट। और उसके बाद ये V4 जो है ये टूटेगा दो पार्ट में, बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में टूटेगा। V4 जब भी, याद रखो पूरा अभी से जितना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव में जाओ, चले जाओ, कुछ भी में चले जाओ, तो हर हमेशा जब एक्टिव वॉइस में V4 दिया रहेगा यानी ING किसी शब्द के लास्ट में लगा रहेगा, और उसमें क्या होगा अगर ये टूटेगा दो पार्ट में टूटेगा। सबसे पहला एक बीइंग होगा ही, ठीक है, बीइंग, और दूसरा V3, यही दो में टूटता है V4 हर हमेशा, याद रखो ये चीज, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण से हम लोग जानते हैं, उदाहरण बना के देखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ उदाहरण हम लोग बना के देखते हैं। चलो 1 नंबर पे आ जाओ और इसको जल्दी से बनाओ, ठीक है, जल्दी से इसको बनाओ। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स अपने पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बुलाए, ठीक है, सॉन्ग्स यहाँ पे हो गया, ठीक है, सॉन्ग्स। तो इसके साथ में क्या लगेगा, इज एम आर, तो यहाँ पे आर, ठीक है, सॉन्ग्स है तो आर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या है, V4 है, V4 है यानी ये दो पार्ट में टूटेगा। V4 किस में टूटता है, V4 टूटता है बीइंग में, है ना, बीइंग में प्लस V3 में। तो आ जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस इस यहाँ पे दो पार्ट में टूटा, बीइंग प्लस सिंगिंग का क्या हो जाएगा, V3, तो संग हो जाएगा, ठीक है, संग हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाए तो दे था तो डैम यहाँ पे हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय डैम। और यहाँ पे देखिए सॉन्ग्स बीइंग
सिंगिंग बाय देम। तो यहाँ पे देखो सीधा सी बात है, एक तो आपको ये बताए थे जब भी आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिखाई दे, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे सिंगिंग है ना, सिंगिंग है यानी आईएनजी लास्ट में दिख रहा है, तो आईएनजी यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, तो यानी अपने पास श्योर है, अपने लोग के पास बीइंग आएगा ही, ठीक है, बीइंग आएगा ही प्लस V3 होगा, ठीक है, बीइंग प्लस V3 हर हमेशा सेंटेंस में होगा। तो आज देखते हैं, ठीक है, इसमें अब यहाँ पे इस दूसरे तरीके से शॉर्टकट से देखते हैं। चलो इसमें बीइंग है प्लस V3 है, चलो एक तो यहाँ पे ये मिल गया, उसके बाद इसमें क्या है V4 है और बीइंग नहीं है, ये काटो, इसमें बीइंग है लेकिन V4 है, इसको भी काटो और ये तो काटो और यहाँ पे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हो और वैसे भी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट बेसिकली क्लियर होना चाहिए, बस इतना है। अब आगे बढ़ो, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर कर देना है बस EJMR की जगह पे, और ये सब हम लोग देख चुके थे। और आज हम लोग आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा चीज हम लोग बात कर लिए, ठीक है, बहुत सारा चीज हम लोग बात कर लिए, देख लिए सब कुछ। अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग को आज का क्लास स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज का यहाँ पे फॉर्मूला पे आइए, आज का यहाँ पे ट्रिक क्या है ये सब जानते हैं। बहुत देख लिए, यही पता चलेगा, पुराना ही क्लास हम लोग करते करते 1 घंटा पहुंचा दिए, ठीक है। तो आज का क्लास बेसिकली आज क्या क्लियर होगा, ऐसे ही एक क्लास थोड़ी डेली आके क्लियर करेंगे, है ना। बढ़े आगे, सब कुछ क्लियर है? बढ़े आगे, अब देखना शुरू करें आज का क्लास। ओके ओके सर, स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अपने पास एक बड़ा सा है, ये सब थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही बच्चा सा है, एक बार समझ तो लो, फिर देखो ये सब इसको कैसे गर्दा हो रहा होगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जो भी रहेगा एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आ जाओ देखते हैं, ठीक है, आ जाओ देखते हैं। बस नाम से मत घबराओ, ये सबसे हलवा है सब, आ जाओ देखते हैं। एक्टिव वॉइस में देखते हैं, एक्टिव वॉइस को अब हम लोग समझते हैं कैसे दिया रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, या फिर पास्ट में अगर रहेगा तो हैड रहेगा, ठीक है, हैज हैव रहेगा तो प्रेजेंट में, और हैड रहेगा तो पास्ट में, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्लस बीन लगा हुआ होगा और V4 होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे टाइम वगैरह दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पता है कि जो भी भाई ऑब्जेक्ट रहता है, अगर हम लोग एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले पकड़ के लाते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के जबरदस्ती उसको सब्जेक्ट बना देते हैं एकदम। और ये किए, उसके बाद यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये जो अपना है हैज हैव हैड जो भी रहेगा, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हैव होता है प्लुरल के लिए, और हैज होता है किसके लिए, सिंगुलर के लिए, ठीक है, I you we, ठीक है, दे, ठीक है, और साथ ही साथ प्लुरल, इसके साथ में हैव लगता है, और हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ में, जैसे ही सी, ठीक है, और सिंगुलर, ठीक है, ही सी इट सिंगुलर, ये सब के साथ में हैज लगता है, ठीक है। और हैड किसके साथ लगता है, ये पास्ट टेंस में दोनों के साथ लगता है, सिंगुलर प्लुरल दोनों के साथ में, तो यहाँ पे क्लियर ही है। अब उसके बाद बीन का यहाँ पे बीन ही उतर गया, ठीक है, बीन का बीन उतर जाएगा। V4 यहाँ पे जब भी है तो V4 काम सीखे हैं, V4 जब भी रहेगा, ये सब से जो भी प्रश्न आएगा ना, मेरा शॉर्ट ट्रिक से ही आप लोग को आ जाएगा, ये सब इतना झंझट भी नहीं आएगा, ठीक है, बस शॉर्ट ट्रिक जो अभी देंगे उसी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो V4 जो है, V4 में क्या टूटेगा, V4 टूटेगा तो यहाँ पे बीइंग बनता है, ये आपको बताए हैं, बीइंग प्लस V3 बनता है ना, बीइंग प्लस V3 बनता है V4 जब भी टूटता है। तो V4 था तो यहाँ पे बीइंग प्लस V3, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो उधर ही चला गया, सब्जेक्ट को बुला ले तो सब्जेक्ट बाय के साथ आके सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे लास्ट में जो टाइम वगैरह दिया था सब एज इट इज उतार दिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो बस ये था, फॉर्मूला था, ऐसे था, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे आ जाओ बनाने पे, ठीक है, आ जाओ हम बनाते हैं थोड़ा सा पहले। देखो यहाँ पे क्या है, सी हैज, ठीक है, सी हैज बीन सेलिंग ए मैंगो फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे दे देगा, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में, ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। अब आपको बोलेगा इसको पैसिव वॉइस में बदलने, बना पाओगे, बना पाओगे सब लोग, क्या बना पाओगे? सर ट्रेन में है, ओके, ट्रेन से भी वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल, अब एग्जाम टाइम है, कहीं से भी एकदम देख सकते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछे भैया मॉडल पेपर आ गया क्या, नहीं अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। चलो
अभी यहाँ पे देखते हैं। ओके आ जाओ। सी हैज बीन सेलिंग ए मैंगो फॉर 2 आवर्स। तो आ जाओ इसको, इसका यहाँ पे पैसिव में बनाते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे देख लेना है यहाँ पे क्या क्या है। अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैंगो। ठीक है, यानी अपने पास क्या है, अपने पास मैंगो, अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया। और ये यहाँ पे क्या अदर दिया हुआ है, ठीक है, अदर थिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, इससे छोड़ो, इसको तो लास्ट में ऐसे ही लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास V4 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, बस इतना चीज ध्यान रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही ध्यान ही रखना है पूरा। ठीक है, और कुछ ये सब चीज तो बीच का ऐसे ही है, ये सब चीज तो जैसा है वैसा उतरेगा। बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मात्र इतना आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग पैसिव बन जाया करेगा। सबसे पहले आ जाओ, ऑब्जेक्ट को हम बुलाते हैं कि ऑब्जेक्ट भाई तू आ जा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट बोला ठीक है भाई हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंगो को ले आए। ठीक है, मैंगो, मैंगो के साथ में क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। ठीक है, तो मैंगो है, मैंगो के साथ अभी हम हैज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर में है। ठीक है, हैज हैव कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हैज है यानी हैज हैव कोई भी हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हैज लगाते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैंगो सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर लगाते हैं, मैंगो हैज। और यहाँ पे बीन एज इट इज उतर जाएगा, मैंगो हैज बीन। यहाँ पे V4 है तो ये दो पार्ट में टूटेगा, क्या चीज, बीइंग और प्लस V3, तो यानी सेल का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। और उसके सब्जेक्ट को बुलाएंगे, सब्जेक्ट भाई तू आजा, यानी सी अपने पास आ जाएगा असली चेहरा में, बाय हर। और यहाँ पे लास्ट वाला जो था ऐसे ही लगा देना है, फॉर 2 आवर्स, है ना, बना। मैंगो हैज बीन बीइंग सोल्ड बाय हर, सोल्ड बाय हर फॉर 2 आवर्स। क्लियर, बना सबका? नहीं बना, बना, जल्दी से बोलो। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा था और आसानी से हो जा रहा है ना। तो बस घबराओ मत, सब जो है ना आसान ही है, बहुत आसान ही है सब कुछ। ठीक है, सब बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे जाते हैं। अगला यहाँ पे बना के देखते हैं। यू हैव बीन बीइंग लव्ड मी सिंस दिसंबर। ठीक है, सिंस दिसंबर तो अपने पास अदर थिंग्स हो गया। ठीक है, सिंस दिसंबर अपने पास क्या हो गया, सिंस दिसंबर तो अपने पास अदर थिंग्स हो गया, है ना। इसको कुछ करना है, इसको कुछ करना है, नहीं करना है। ये अपने पास क्या हो गया, अदर थिंग्स हो गया। ठीक है, अदर थिंग्स हो गया। और मी अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब 4 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बुलाएंगे। मी अपने पास आया तो यहाँ पे मी के साथ क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैव हैज में से। ठीक है, तो आई हैव, और उसके साथ बीन उतर जाएगा सेम। ठीक है, और V4 टूटेगा तो क्या बनेगा, बीइंग। ठीक है, बीइंग प्लस V3 लव्ड। ठीक है, लव्ड बाय, सब्जेक्ट को बुला लिए बाय, और यू का यू यहाँ पे उतर गया। ठीक है, और लास्ट वाला जो अदर थिंग्स है वो सेम इट इज उतार दिए, सिंस दिसंबर। बस देखना थोड़ा सा, बस इसको कर लो, ये सब कर लो। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि बोर हो रहे होगे, लेकिन ये सब एक बार कर लोगे ना, उसके बाद देखना हम तुमको प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारा क्वेश्चंस, जितना भी पिछले साल पूछा गया है। और नहीं हम बोलते हैं ना, अगर तुम लोग नहीं अगर बताओगे 1-1 मिनट में आंसर, 10-10 सेकंड में, 20-20 सेकंड में अगर आंसर नहीं बताए तब तुम लोग बोलना। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से क्लियर फ्रेश माइंड से, शांत माइंड से देख लो। ठीक है, आराम से, और देखो उसके बाद कैसे नहीं बनता है सब। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आपके पास, अगर ये सबसे क्वेश्चन है ना, अगर ये सबसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, अगर कोई भी क्वेश्चन है अगर ये सबसे पास, तो हमको बोलो। ठीक है, और एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर, एक स्टूडेंट पूछ नहीं रहे, बोल रहे हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, क्या इसमें गलत पढ़ाए हैं, कोई टीचर से जाओ पूछ के आओ तो क्या गलत हम इसमें पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए। ठीक है, जहां पे जो कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है वो चीज हमको बोलो। ठीक है, समझे। तो ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी। क्या है इसमें गलत वो हमको बताओ। अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर,
ठीक है, एक बार और समझा दीजिए सर। बिल्कुल समझा देते हैं, रुको आराम समझाएंगे, समझाने में तो और मजा आता है। ठीक है, आ जाओ दोबारा से हम समझा देते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना, तीसरे के एग्जांपल से हम समझा देते हैं, तीसरा वाला भी बचा हुआ है। ठीक है, तीसरे के अकॉर्डिंग हम समझा देते हैं अब आपको, और फिर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन नीचे है, प्रैक्टिस भी करना है हम लोग को, है ना। आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास ये सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, आईएनजी लगा हुआ है तो वो चौथा फॉर्म होता है। ए लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे अदर थिंग्स है। ठीक है, अदर थिंग्स है, इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने लोग को मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का चौथा फॉर्म है ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को बुला लिए, ए लेटर हैड, ए लेटर हैड, हैड है यानी पास्ट टेंस में है, समझ रहे हो, हैड है यानी पास्ट टेंस में है, तो हैड में यहाँ पे सिंपल सी बात है, हैड ही उतारेंगे, हैड, और इसके साथ में यहाँ पे क्या है, बीन, तो बीन उतार दिए। V4 है तो V4 दो भाग में टूटता है, सबसे पहला बीइंग और प्लस V3 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन। ठीक है, रिटेन, और उसके बाद सब्जेक्ट को बुलाएंगे, तो बाय राम, बाय राम, और यहाँ पे अदर थिंग्स है तो ये उतार देना, फॉर एन आवर। ठीक है, बस ये हो गया इसका एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव हो गया। क्लियर है, समझ में आया सबको, समझ में आया। अब प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, चलो ठीक है। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं कि आप लोग बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। क्वेश्चन अपने पास क्या है, ही हैज बीन डूइंग ए वर्क फॉर 20 मिनट, तो अपने पास यहाँ पे देखो क्या है, अपने पास यहाँ पे क्या है, ये 20 मिनट क्या है, फॉर 20 मिनट, ये अपने पास क्या है, अदर थिंग्स है, इसको हटाओ अभी। ठीक है, ए वर्क, ठीक है, ए वर्क अपने पास क्या ऑब्जेक्ट है, आईएनजी लगा हुआ है यानी V4 है अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट है, यही है। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे, ए वर्क। ठीक है, ए वर्क किसमें है, ए वर्क ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ए वर्क, ए वर्क इसमें है और ए वर्क इसमें है, इसमें नहीं है, इसको काटो अभी, पहले ही काटो। ठीक है, इसको पहले ही काटो, उसके बाद ए वर्क, उसके बाद यहाँ पे क्या है, हैज बीन है, यहाँ पे इसमें भी हैज ही लगेगा, हैज या हैव ही लगेगा, है ना। तो अपने पास इस समय देखो कहाँ कहाँ है, तो ए वर्क यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ में हैड है, तो जहां पर प्रेजेंट टेंस में है हैज हैव लगेगा, वहां पे हैड क्या कर रहा है, हैड क्या कर रहा है, काटो इसको, काटो। अब बचा एक, चलो इसको मिलाते हैं, क्या ये सही है, तो देखो ए वर्क, चलो हैज बीन यहाँ पे लाए, और V4 टूटा तो बीइंग प्लस V3 बन गया, डू का डूइंग, डूइंग का डन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाए तो ही का हिम हो गया, और यहाँ पे अदर थिंग्स को हम उतार दिए, तो बिल्कुल यहाँ पे अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, बी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखो तुम लोग एकदम तगड़ा सा जवाब दिए हो, ऐसे ही यहाँ पे जवाब देते चलो, बस ऐसे ही जवाब देते चलो और लगातार बनाते चलो अभी। ठीक है, अभी हम लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करना है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ और इसकी प्रैक्टिस करो। क्या है यहाँ पे, यू हैव बीन राइटिंग ए नॉवेल सिंस 2020, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, सिंस 2020 अपने पास क्या है, ये अपने पास अदर थिंग्स हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, अदर थिंग्स हो गया। क्लियर है सर जी, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे ये अपने पास अदर थिंग्स हो गया, ए नॉवेल अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये राइटिंग यहाँ पे क्या V4 हो गया, यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना, यू अपने पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बुलाएंगे, ऑब्जेक्ट को, ए नॉवेल जो है, ए नॉवेल को ऑब्जेक्ट में बुलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे यूएस स्टार्ट हो रहा है, इसको काटो काटो काटो, ये सब क्या कर रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट चलो यहाँ पे तो मिल रहा है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हैव और हैज में से कोई एक सिलेक्ट करना है ना, हैज या हैव में से सिलेक्ट करना है। तो वर्क यहाँ पे क्या है, ए नॉवेल यानी सिंगुलर में है, तो हैव तो प्लुरल में होता है, हैज यहाँ पे होता है सिंगुलर में, तो हैज का उपयोग किए, प्लस यहाँ पे विन को उतार दिए, और V4 है तो बीइंग प्लस V3 में टूटा। ठीक है, राइटिंग का रिटेन हो गया, और ऑब्जेक्ट को बुलाए तो ये बाय के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, और जो अदर थिंग्स का वो लास्ट में ऐसे ही उतार दिए, यानी ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हुआ, बना सबका। चलो इसी प्रकार से बनेगा, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखो तीसरा बनेगा, ये पास्ट में आ गया। ठीक है, पास्ट में अपने पास आ गया, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, इसको भी पास्ट में भेजते हैं।
यू हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस 2018। सिंस 2018 ये अपने पास अदर थिंग्स हो गया, ठीक है। ए बुक अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राइटिंग यहाँ पे क्या हो गया, V4 हो गया। यू अपने पास सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बुलाएंगे ए बुक ए बुक ए बुक, चलो यहाँ तो तीनों है, चलो ठीक है। उसके बाद हैड बीन है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, हैड बीन ही होना चाहिए, ठीक है। हैड बीन यहाँ पे है तो हैड बीन होना चाहिए। हैड बीन इसमें भी है, हैड बीन इसमें भी है, तो ये तो अपने पास कट गया। इज बीइंग है, इसको काटो अभी। उसके बाद राइटिंग है, यानी अपने पास V4 है, तो बीइंग प्लस ING होना चाहिए। चलो बीइंग प्लस V3 होना चाहिए, तो बीइंग तो है प्लस V3 है। राइटिंग का रिटेन, हाँ बिल्कुल यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीइंग ही नहीं है, V4 टुडे बीइंग नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो अपने पास काट दो अब। और यहाँ पे आगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाए तो बाय यू यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अदर थिंग्स को उतार दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देख रहे हो, तो हम भी आपके साथ बना बना के बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं, एकदम बना बना के आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग समझो। सर मुझे भी पास्ट में जाना है, मुझे भेज दीजिए, ठीक है। टाइम मशीन हम लोग यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं, नहीं तो श्योर भेज देते हैं। आगे चलो, अपने पास क्या है, अपने पास है सिंपल फ्यूचर में। अब नॉर्मल आ जाओ, अब नॉर्मल आ जाओ, ठीक है। कूल, शांत, एकदम नया शुरुआत करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस की शुरुआत करते हैं अभी से। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपका जितना भी फ्यूचर टेंस में अगर जो भी रहेगा एक्टिव वॉइस, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है इससे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन रहता है इससे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। रुको थोड़ा सा, जरा सा इंतजार कर लो। चलो बस ये वाला आप समझ लो अच्छे से। चलो आ जाओ, फ्यूचर टेंस वाला देखते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल यहाँ पे लगता है, ठीक है। इज एम आर वाज वेयर ये सब नहीं लगता है ना। यहाँ पे क्या लगता है, शैल विल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शैल किसके साथ प्रयोग होता है, शैल अपने पास आई के साथ प्रयोग होता है, और विल जो है बाकी सब के साथ, अदर जितने भी चीज है उसके साथ में विल। शैल किसके साथ, आई के साथ, विल किसके साथ, सभी के साथ, बाकी सभी के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट में क्या रहता है, पास्ट में रहता है V2, ठीक है। प्रेजेंट में क्या रहता है, V1 या V5, है ना। अपने पास क्या है, फ्यूचर में क्या है, V1 है। तो आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। अब हम लोग का ये एक्टिव में हो गया। पैसिव में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बुलाएंगे और शैल विल यहाँ पे उतार देंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल विल में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो है शैल विल जो रहेगा उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे जो इसको V1 को जो तोड़ेंगे ना, यहाँ पे ये दो पार्ट में टूटेगा, ठीक है। B और प्लस V3, B प्लस V3, ठीक है, B प्लस V3 में। और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे बाय के साथ चलाएगा ऑब्जेक्ट बन के, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये याद करना है कि जब भी शैल विल आप देखोगे सेंटेंस में और V1 है, तो वहां पे वो जो टूटेगा किसमें, B में और V3 में, ठीक है। ये तो आप याद रखो कि हर एक जो एक्टिव वॉइस रहता है वो अगर पैसिव में बदलता है तो वो हर हमेशा V3 में ही बदलता है, ठीक है, V3 में ही बदलता है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो अपने पास क्या है, उदाहरण है, इससे हम बना के देखते हैं। सीता विल डू इट, ठीक है, सीता विल डू इट। अपने पास यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मिल गया, और यहाँ पे क्या है, शैल विल अपने पास समझ में आ गया, फ्यूचर टेंस में है। डू यहाँ पे क्या हो गया, V1 मिल गया, और इट यहाँ पे क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारे पास मिल गया। तो सबसे पहले हम किसको बुलाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बुलाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बुलाए इट, और यहाँ पे इट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, शैल आई के साथ और बाकी सबके साथ विल। तो इट विल, और उसके साथ में हम क्या बोल रहे थे, बी का प्रयोग करेंगे, है ना, उसके साथ में बी का प्रयोग करेंगे। V1 जब भी यहाँ पे रहेगा तो बी और प्लस V3, ठीक है, डन। और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाए तो सब्जेक्ट यहाँ पे बाय के साथ चली आई, सीता, ठीक है। इट विल बी डन बाय सीता, इट विल बी डन बाय सीता। समझ में आया सब, समझ में आ गया, इट विल बी डन बाय सीता। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है।
क्या बोल रहे हैं आपका नहीं समझ में आ रहा है हमको। 2 नंबर का ऑफ दिस ना सर, इसमें आंसर नहीं है, फिर से देखिए सर। 2 नंबर का किसका 2 नंबर? बाबू आपका जो सवाल है ना आप भेज देना एजुकेशन बाबा ऐप पे, आप पूछ लेना, ठीक है। ऐप पे आस्क डाउट में पूछ लेना, हमको नहीं समझ में आया आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है। ऐप पर आस्क डाउट में आप पूछ लेना, हम वहां पे बता देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्लियर है, ये आपका क्लियर हो गया कि जब भी अगर ऐसा मिले, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट दिया रहेगा, शैल विल दिया रहेगा, ठीक है, और V1 रहेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इस प्रकार से हम लोग उसको बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बना बना के देखते हैं। चलो दूसरा हम लोग पहले बना के देखते हैं, ठीक है, तब जाके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, सीता विल किल ए टाइगर। ए टाइगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, किल यहाँ पे क्या हो गया, V1 हो गया, और यहाँ पे इससे पता चल रहा है ये क्या हो गया, ये अपने पास फ्यूचर में हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ए टाइगर यानी ऑब्जेक्ट को बुलाए, ठीक है, ए टाइगर, ठीक है, ए टाइगर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ए टाइगर के साथ में विल लगाएंगे, ठीक है, विल, और जब भी विल लगाएंगे तो बी अपने पास लगाना ही है, ठीक है, विल बी किल्ड का क्या हो जाएगा, किल्ड, ठीक है, किल्ड। और सीता यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, ए टाइगर विल बी किल्ड बाय सीता, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कैसे बना, कैसे बना, समझ में आया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं, और यहाँ पे बना बना के देखो सब लोग, ठीक है, बना बना के देखो सब लोग, और जल्दी से बनाओ और इसको देखो बना के। एक स्टूडेंट हमें सवाल भेजे हैं, ठीक है, एक सवाल भेजे हैं, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, आप लोग भी बना के देखिएगा। ये स्टूडेंट पूछे हैं क्या चीज, दी बॉय, ठीक है, दी बॉय विल ब्रिंग, ठीक है, लाना लाने का यहाँ पे है, ब्रिंग दी कॉफी, ठीक है, ब्रिंग दी कॉफी, ठीक है, ब्रिंग दी कॉफी। तो अपने पास यहाँ पे सीधा सीधा बात है, ठीक है, ये अपने पास सवाल दिए हैं, आ जाओ इसको हम बना देते हैं, ठीक है, इसको हम बना देते हैं। देखो सवाल पूछते हो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, ब्रिंग यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विल है, यानी अपने पास पता चल गया ये फ्यूचर में है। दी बॉय अपने पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। बस इतना ही चीज है, बस इतना ही चीज है ना। आ जाओ इसको बनाओगे कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बुलाओगे, ऑब्जेक्ट भाई तू इधर आ जा, ठीक है, ऑब्जेक्ट भाई को बोले, ऑब्जेक्ट भाई तू इधर आ जा, ठीक है, दी कॉफी। और उसके साथ हम लोग यहाँ पे कॉफी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे। सेल तो बस आई के साथ लगता है, विल के साथ और सब लगता है, ठीक है। दी कॉफी विल, और विल के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है, विल के साथ में वी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में है, ठीक है, वी। और यहाँ पे ये जो है अपना टूटेगा किसमें, वी और प्लस क्या बनेगा V3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी कॉफी विल बी रिंग बाय क्या हो जाएगा, बाय दी बॉय। यहाँ पे सब्जेक्ट को बुला लिए तो यहाँ पे दी बॉय ही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज समझे हो, एक चीज समझे हो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस
भी वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, ठीक है, ब्राउट, ठीक है, ब्राउट बाय द बॉय, ठीक है। तो यहां पे ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगी, ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, ओके चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने पास यहाँ पे सवाल ये है, ठीक है, अपने पास सवाल ये है, आ जाओ इस सवाल को बनाते हैं। मेन अपना जो सवाल है यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया, ये यहाँ पे फ्यूचर में बता रहा है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो अपने पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे ए लाइन, ए लाइन, ए लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विल को, यहाँ पे ए लाइन के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे विल और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये सब ऐसे ही कट जाएगा, ये तो एक सब ऐसे ही कट जाएगा। और यहाँ पे देखो विल के साथ अपने लोग वी लगाए, और यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया, और सब्जेक्ट को बुला लिए, तो बाय हर हो गया। ऑप्शन और बी अपने पास हो गया। देख रहे हो कितना आसान हो जाता है। उसके बाद चाह के भी समय हम नहीं दे पा रहे उसमें, क्योंकि आराम से बन जा रहा है ना। तुम लोग से भी आराम से बन जा रहा होगा सबसे। एक का यहाँ पे बी आंसर का हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा 9 क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड 9 क्वेश्चन पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लता विल हेल्प यू, हेल्प मी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्प यहाँ पे क्या हो गया हेल्प यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने पास वर्ब हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे समझ में आ गया कि ये अपने पास ये फ्यूचर में है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे आई, और यहाँ पे ये हटाओ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे विल, आई के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे। तो आई के साथ सेल सही रहता है ज्यादा, ठीक है, आई के साथ ज्यादा सही सेल रहता है। जब सेल नहीं रहता तब हम लोग विल का सोचते हैं, ठीक है, तब जाके विल का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल लगाएंगे आई के साथ उसके साथ वी का प्रयोग हम लोग करते हैं, जानते हैं हम लोग, विल या सेल लगाए, लेकिन बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो बी का हम लोग को प्रयोग करना है, और इसमें भी यहाँ पे वी का प्रयोग है, और यहाँ पे जो है ये विल है, इसलिए हम लोग इसको काट देंगे। आई के साथ बताए थे, आई के साथ सेल लगता है, और बाकी सब के साथ विल लगता है, ठीक है, और बाकी जितना भी है उसके साथ विल लगता है, ठीक है। तो ये सब काट दे, ये सब काट दे। चलो ऑप्शन और मेरे पास क्या हो गया, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गई, ठीक है। लता को यहाँ पे ले आए, बाय लता, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक बना, सबसे बन गया। चलो देखो, जो स्टूडेंट ना आराम से मन से एकदम देखेंगे ना, ये सब बहुत ही आसान लगेगा। जो मन से देखोगे तो ये सब बहुत ही आसान लगने लगेगा। आगे बढ़ो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाओ, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाओ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में यानी कंटिन्यूअस है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, आईएनजी वाला होगा, ठीक है। इसमें तो सबको मजा आता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। V4 यहाँ पे है, V4 हम बोले थे टूटेगा तो क्या बनेगा बीइंग, है ना, बीइंग प्लस V3 ये बनेगा। ये हर हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आ जाओ, एक्टिव वॉइस में ऐसे रहेगा, पैसिव वॉइस में ऐसे बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बुला लिए, उसके बाद शैल विल यहाँ पे उतार देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बी का यहाँ पे वी उतार दिए, और V4 टूटेगा तो आईएनजी बीइंग प्लस V3 बन गया, और वहां पे सब्जेक्ट को बुला लिए, तो ये बाय के साथ आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, आ जाओ हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, टी अपने पास क्या हो गया, टी अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट, टेकिंग यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का चौथा फॉर्म, और यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। बस इतना ही है, और इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में है, ठीक। ऑब्जेक्ट को बुलाए, टी, टी के साथ में विल लगाएंगे, ठीक है, टी विल वी, और उसके बाद यहाँ पे ये टूटेगा तो क्या बनेगा, बीइंग, बीइंग प्लस V3 टेकन, ठीक है, टेकन। और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुला लेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे बाय के साथ चले आएगी, ठीक है। टी विल बी बीइंग टेकन बाय सीता, ठीक है, बना बना, बन गया सबका। टी विल बी बीइंग टेकन बाय सीता, ओके। सुधांशु कुमार, देखो आप जो है सवाल पूछे हो अच्छा है, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल जो है अभी हम क्यों पिक नहीं करेंगे, इससे सब स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे। ये सवाल हम क्यों नहीं पिक करेंगे, अभी सब स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे। एक बारी बारी से चलेंगे, अभी हम उतना ही सवाल पिकअप कर सकते हैं जितना तक अभी तक हम लोग बताए हैं। उसी कंसेप्ट पे अगर आपका क्वेश्चन है तब आप हम ज्यादा कोशिश करेंगे, आपको बता देंगे,
ठीक है। लेकिन इसके आगे का जो एडिशनली है, ठीक है, वो वाला भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो वाला जब पढ़ा देंगे ना आगे, तब वो वाला क्वेश्चन पूछ लेना। लास्ट टाइम में ना जब ये पूरा खत्म बोल देंगे खत्म है, तब जाके क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। एकदम सब करवा देंगे, क्योंकि अभी हम करवाएंगे तो फिर लास्ट अभी सब स्टूडेंट का दिमाग हो जाएगा खराब, ठीक है। तो आ जाओ अभी तक जितना हो चुका है उसके कंसेप्ट पे आप लोग पूछो, उतना तक सही चल सकता है। लेकिन अभी पहले यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे पहले देख लो क्या है अपने पास अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है एग्जांपल, राधा विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो इंग्लिश अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम जब भी रहेगा तो वो कैपिटल में रहता है, पता होगा, ठीक है। तो इंग्लिश अपने पास ऑब्जेक्ट में हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया, फ्यूचर टेंस है, और ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बुलाए, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, इंग्लिश। और यहाँ पे इंग्लिश के साथ में विल, इंग्लिश विल वी, और यहाँ पे V4 टूटेगा तो बीइंग, ठीक है, बीइंग प्लस V3 लर्नड बाय राधा आ जाएगा, ठीक है, राधा। इंग्लिश विल बी बीइंग लर्नड बाय राधा। क्लियर, क्लियर हुआ सबका। इंग्लिश विल बी बीइंग लर्नड बाय राधा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यू विल बी राइटिंग ए बुक, ठीक है, यू विल बी राइटिंग बुक। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। ए बुक यानी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म है। ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और विल बी से यहाँ पे पता चल रहा है ये फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, ये यहाँ पे फ्यूचर टेंस में है, और इससे पता चल रहा है कंटिन्यूअस में है, ठीक है। ए बुक अपने पास ऑब्जेक्ट है, ए बुक यहाँ पे आ गया, ठीक है, सब में ए बुक है, ओके। फिर यहाँ पे विल बी है, तो सब में विल बी यहाँ पे होना चाहिए, बुक के साथ विल बी लगाएंगे यहाँ पे। ये सब में नहीं है तो ये सबको ऐसे ही आप लोग यहाँ पे काट सकते हो, ठीक है। उसके साथ में क्या है, V4 है, तो V4 जब भी टूटेगा तो बीइंग प्लस V3 में, तो बीइंग यहाँ पे है, बीइंग इसमें भी है, और बीन है इसमें, तो ये तो ऐसे ही कट गया, बीइंग तो चाहिए ही। मान लेते हैं कि इसको अभी इसको इग्नोर कर दिए, तब भी तो यहाँ पे बीइंग यहाँ पे रहना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग और रिटन बाय मी यहाँ पे V3 है, और रिटन बाय यू यहाँ पे ये आ गया। लेकिन यहाँ पे इज के कारण ये कट गया, क्योंकि यहाँ पे विल बी होगा, ठीक है, ये विल बी ये वाला उतरेगा, क्योंकि फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचर का फ्यूचर में ही बनेगा ना। फ्यूचर का प्रेजेंट में कैसे बना देंगे, इज कैसे लगा देंगे, है ना। फ्यूचर का फ्यूचर में ही बनेगा, पास्ट का पास्ट में ही बनेगा चलो, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या हो गया, अपने पास ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बना सबका। चलो एकदम आ रहा है, ठीक है, आ जाओ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब यहाँ पे है, आ जाओ इसको भी देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या क्या है, एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने पास आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल विल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल विल उतर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हैव है, तो हैव के साथ हम लोग हैव प्लस बीन हमेशा लगाएंगे, ठीक है, हैव के पास साथ हैव प्लस बीन लगाएंगे ठीक है। और V3 है तो V3 ही उतरेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ से जो है लास्ट में क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट को बुलाएंगे, सब्जेक्ट, तो ये अपने पास बाय के साथ आ जाएगा। यहाँ पे क्या सीखे, हैव के साथ में बीन हमको लगाना है, ठीक है, हैव के साथ में बीन हमको लगाना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, राइस, ये अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। ये यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्यूचर में है, ठीक है, फ्यूचर में है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, यानी परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में हो गया, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे राइस ठीक है, राइस, यहाँ पे साथ राइस के साथ विल का प्रयोग करेंगे, राइस विल, और उसके बाद राइस विल विन, विल हैव बीन, ठीक है, हैव बीन यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ये अपने पास हैव, और इसके हैव के साथ में हम लोग बोले थे, हम क्या बोले थे, बीन का प्रयोग करना है, और यहाँ पे V3 है तो V3 ही हो जाएगा ठीक है, ईटेन, और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाएंगे ईटेन बाय राधा, ओके। सब्जेक्ट को बुलाए
विल यहाँ पे उतारे, विल हैव लगाए, विल हैव उतारे, यहाँ पे विन उसके साथ में लगता ही है, हैव के साथ में विन लगता बताए हैं। उसके बाद ईट का यहाँ पे, ईटन का यहाँ पे V3 है तो तब भी V3 ही होगा, ठीक है। आपको हर हमेशा चाहे वर्ब का कोई भी फॉर्म यहाँ पे दिया हो, ठीक है, लेकिन पैसिव में जब भी बनेगा ना वो वर्ब का तीसरा फॉर्म ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुला के ले गए तो सब्जेक्ट यहाँ पे बाय राधा का बाय राधा हो गया। राइस विल हैव बीन ईटन बाय राधा। ओके, सबका सही है। ऐसे ही चलो आगे बनाते चलो, एकदम मजा तो आ रहा होगा सबको। एक स्टूडेंट का सवाल है, ठीक है, एक स्टूडेंट का सवाल है, थोड़ा सा पिकअप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल अपने पास क्या है, सवाल पूछे हैं राधा कहां गया, चला गया क्या क्वेश्चन? अच्छा नहीं है, राधा विल वी, ठीक है, राधा विल वी गोइंग टू पटना, है ना। ये सवाल है अपने पास, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में बदलना है। आप लोग भी बनाओ, ठीक है, आप लोग भी बना के देखो। एक स्टूडेंट का सवाल है तो आप लोग से भी बनता है या नहीं बनता है, ये खुद से भी आप लोग भी देखो। चलो आप लोग भी खुद भी बना के देखो, ठीक है, कि आप लोग बना पाते हो इस लड़के का सवाल या फिर नहीं बना पाते हो, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, टू पटना अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लाते हैं। अपने पास क्या हो गया, पटना, ठीक है। चलो एकदम सब लोग बना भी दिए हो। चलो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग थे वहां पे आते हैं और अगले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक एग्जांपल अपने पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यू विल हैव ब्राउट अबाउट ए नॉवेल, ठीक है। ए नॉवेल अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा फॉर्म। यहां से पता चल रहा है फ्यूचर टेंस और ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ए नॉवेल को अपने लोग लाए, ठीक है, ए नॉवेल, और उसके साथ ए नॉवेल के साथ में क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल, फिर हैव के साथ हम लोग विन लगाते हैं, हैव बीन, और V3 है तो V3 यहां पे उतार देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को बुला लेंगे, ठीक है, बाय यू, बन गया। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। आसान था। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन के यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करो, इसको बना के देखो बन रहा है आप लोग से नहीं या नहीं बन रहा है। चलो एकदम बनाते चलो लगातार। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ही विल हैव सोल्ड ए बाइक। ए बाइक यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये अपने पास क्या हो गया, V3। उसके बाद यहाँ पे क्या, इससे फ्यूचर टेंस का पता चल रहा है, ये अपने पास सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, ए बाइक। उसके बाद यहाँ पे ए बाइक ऑब्जेक्ट को ले आए और ऑब्जेक्ट के साथ में क्या चीज प्रयोग करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो विल हैव, ठीक है, विल हैव और हैव है तो सीधा सी बात है, इसके साथ में विन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विन का यहाँ पे प्रयोग कर दिए और यहाँ पे ये जो है ही को यहाँ पे ले आए, ठीक है।
यहाँ पे ये पहले जो है V3 को V3 में उतार दिए, ठीक है, और उसके बाद ही को यहाँ पे सब्जेक्ट को बुला लिया, तो ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ठीक है। सोल्ड बाय यहाँ पे होगा, ठीक है, गलत है, बाय हर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ये सब तो ऐसे ही काट दो। ऑप्शन नंबर सी सबका आया, बन गया सर। देख रहे हो, हमसे पहले सब लोग बना ले रहे हो, तो अब क्या चाहिए, मेरे से पहले तुम लोग बना ले रहे हो, बस यही तो हमको चाहिए था, यही तो हमको चाहिए था, और तुम लोग वो चीज कर पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब आ जाते हैं, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं। मन तो नहीं उब रहा है ना, मजा आ रहा होगा, या फिर मन उब रहा है? थोड़ा सा भी अगर कहीं भी मिस किए ना, जरा सा भी नहीं समझोगे तो पूरा मन उबने लगा होगा। अगर समझ रहे होगे तब तो मतलब कह रहे हैं कि मतलब अभी मन ही नहीं करेगा इसको छोड़ने का। चलो एक्टिव वॉइस में अब देखते हैं यहाँ पे कैसे रहेगा, पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, हैव बीन रहेगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 जब भी रहेगा क्या किस में टूटेगा? बीइंग में प्लस V3 में, ये दो में टूटेगा V4 हर हमेशा। आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट में ले आए, शैल विल यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उतार देंगे, हैव बीन ऐसे ही उतरेगा, और यहाँ पे ये जो V4 है, ठीक है, V4 है तो V4 बीइंग प्लस V3 में बदल गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुला लिए तो ये बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ठीक है। बना के देखते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं। ही विल हैव बीन टीचिंग फिजिक्स, फिजिक्स यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट, टीचिंग यहाँ पे क्या हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया ही सब्जेक्ट हो गया। बस इतना ही से काम है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मात्र इतना से काम है, मात्र इतना पता करो। कोई भी सेंटेंस है सर बहुत मजा आ रहा है भैया, ओके मस्त लग रहा है, चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बस समझते चलो। और यहाँ पे देखो अपने पास ये सेंटेंस है, मात्र हमको इसमें क्या पता करना है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट को लाते हैं, ठीक है, फिजिक्स ऑब्जेक्ट को लाए सबसे पहले, और यहाँ पे फिजिक्स के साथ में हम लोग यहाँ पे क्या चीज, विल हैव बीन, और उसके साथ में यहाँ पे V4 है, तो V4 है तो इसको तोड़ेंगे, तो बीइंग प्लस V3, ठीक है, डाउट बाय सब्जेक्ट को बुलाए तो हिम, ही का क्या हो जाएगा हिम, तो अपने पास क्या हो गया, फिजिक्स विल हैव बीन बीइंग टाउट बाय हिम, विल हैव बीन बीइंग टाउट बाय हिम। एकदम सब लोग बना रहे हैं, चलो इसी तरीके से बस बनाते चलो लगातार। चलो आगे बढ़े, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन अपने पास क्या है, सी विल हैव बीन टीचिंग मैथ, ठीक है, सी विल हैव बीन टीचिंग मैथ। मैथ अपने पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट, टीचिंग अपने पास क्या हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया सी, ठीक है, और यहाँ पे विल हैव बीन, इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में है, ठीक है, फ्यूचर में है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ पे है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम बुलाए यहाँ पे मैथ, ठीक है, मैथ आ गया, ठीक है, मैथ आ गया, इसके साथ में मैथ के साथ में विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीइंग आ रहा है, तो ये तो अपने पास ऐसे ही काटो, ठीक है। ये बीन कहाँ गायब कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा, और प्लस में V4 है तो बीइंग प्लस ING में टूटेगा, तो यहाँ पे बीइंग प्लस V3 में टूटेगा, तो बीइंग प्लस V3 अपने पास टीचिंग का क्या हो जाएगा टाउट, और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाए तो बाय हर, यानी ऑप्शन और बी अपने पास करेक्ट हुआ, बी करेक्ट हुआ। चलो अरे एकदम तगड़ा से तुम लोग एकदम जवाब दे रहे हो, जब तक हम मुड़ते हैं तब तक मैं बना हुआ रहता है तुम लोग का। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या है, राम विल हैव बीन कॉलिंग हर, ठीक है, राम विल हैव बीन कॉलिंग हर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर अपने पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट, कॉलिंग अपने पास वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया, राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, चौथा फॉर्म क्यों हुआ, ING यहाँ पे लगा हुआ है ना, ING चौथा फॉर्म में आता है। ऑब्जेक्ट को लाते हैं हर यानी सी, ठीक है, हर यानी सी, और उसके साथ में विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, V4 टूटेगा तो ING प्लस V3 में, तो बीइंग प्लस सॉरी V4 टूटेगा तो बीइंग प्लस V3 में, तो बीइंग प्लस कॉलिंग का कॉल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुला लिए तो बाय राम,
तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। एकदम झक्कास, इसी तरीके से बस बनाते चलना और एग्जाम में देखना ये सब क्वेश्चन को एकदम ढूंढोगे। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले यही सब क्वेश्चन ढूंढोगे कि ये सब है कहाँ, ये सब को तो पहले हम काम तमाम करेंगे। जो भी आते रहे उस सबको तो एकदम पहले काम तमाम कर देना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आ गया सबको? चलो ऑलमोस्ट आ गया होगा। और देखो सही बात है, अभी जितने सारे लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हैं सब लोग अभी लाइक करके जाओ क्लास को। ठीक है, पहले लाइक कर लो सब लोग मिलके। अगर पसंद आया, समझ में आया सब कुछ, ईमानदारी से सब लोग लाइक कर लो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, रेगुलर क्लास करोगे अच्छे से अच्छा मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एरा गैरा काम नहीं हो रहा है, एरा गैरा चीज नहीं आप देख रहे हो, यहाँ पे एजुकेशनल चीज दे रहे हो और वैसा चीज जो अभी के लिए आपके एग्जाम में इतना कम समय बाकी है, इसमें पढ़ने के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये तो आप श्योर रखो कि आपको मार्क्स अच्छा आने वाला है जब आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो। इसी तरीके से अटेंड बस करते चलो। ठीक है, और ठीक है, और जो है थैंक यू, आप लोग का यही प्यारा प्यारा जो कमेंट आता है ना, बहुत बहुत मजा आता है ये सब पढ़ के। और इसी सबसे मन करता है कि नहीं छोटा छोटा क्लास क्या ले, बहुत लंबा लंबा क्लास लेते, बड़ा बड़ा क्लास लेते, जिसमें बहुत सारा चीज एक ही दिन में क्लियर हो जाए। जितना जल्दी में, जितना कम दिन में जितना ज्यादा चीज कवर हो जाए, वो चीज हमको भी कोशिश करने का मन होता है। लेकिन बस वही होता है, प्यारा प्यारा थोड़ा सा कमेंट रहता है, हर चीज बहुत अच्छा लगने लगता है ना। चलो, तो एक्टिव से पैसिव बनाना तो तुम लोग अभी बहुत कुछ सीखे हो। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इतना से हो जाएगा? सिर्फ इतना से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इससे आप लगभग ने बता रहे 70% क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, 70% क्वेश्चन कर लोगे, 30% क्वेश्चन और एक एडवांस रूल आएगा। ठीक है, एडवांस रूल पे क्लास अगले दिन लाएंगे और उसको करोगे तब जाके 100% क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एक्टिव से पैसिव बदलने में यानी वॉइस पे एक और लेक्चर आने वाली है, एक और वीडियो आने वाली है, तो वो आप निश्चित रूप से जरूर अटेंड करना। ठीक है, ताकि जो है आप एकदम वॉइस को पूरे अच्छे से खत्म कर लो। एकदम मक्खन होना चाहिए ये वाला टॉपिक। तो बताओ मक्खन हुआ टॉपिक? ये टॉपिक समझ में आया? अच्छा लगा? सब बन जाएगा क्वेश्चन अभी तक जितना भी कंसेप्ट हुआ इस पे। नीचे आप लोग कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में इस क्लास के बाद आके कमेंट कर लीजिएगा कैसा आपको क्लास लगा। और जितने लोग हैं लाइक करके जाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम लोग 7 बजे शाम में आते हैं क्लास करने, तो बिल्कुल आप लोग को क्लास अटेंड करना है। और साइंस वाले बच्चों को तो स्पेशली हम ये चीज बोलते हैं, साइंस के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, साइंस वाले जो भी बच्चे हैं वो लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? हमारा एक और चैनल है, ठीक है, साइंस साम्राज्य। ठीक है, साइंस साम्राज्य, ये एक अलग साम्राज्य बना हुआ है साइंस के लिए, जहां पे सब टीचर्स आपको प्रॉपर्ली पढ़ाएंगे। तो साइंस के बच्चे तो यहां से क्लास करें। आर्ट्स के बच्चे के लिए अभी जल्द ही आने वाली है, आपको इसी चैनल पे और कुछ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और कॉमर्स के बच्चे, ठीक है, कॉमर्स के बच्चे जाके एडू आदित्य पे, ठीक है, एडू आदित्य पे आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी क्लास होती है। तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना तैयारी जारी रखो और एजुकेशन बाबा ऐप है ही, इंस्टॉल करके रखिए, वहां से आप टेस्ट वगैरह दीजिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन, तब तक लिए बाय बाय।